है साक्षात और द का मतलब होता है दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का असर इतना बड़ा हुआ कि भगवान का भक्त गोकर्ण जो है भगवान का भक्त बना और धुंधकारी जो है पापी बन गया, अत्याचार करने लग गया। गोकर्ण किसे कहते हैं? गोकर्ण, गो माने इंद्रियां और कर्ण माने कान। आप कथा सुन रहे हो अपने कानों से, कथा सुनकर एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए, कोई मतलब नहीं निकला। गोकर्ण कान से कथा श्रवण करके प्रत्येक इंद्रियों में उतार लो, उसे गोकर्ण बोलते हैं। तब आप सच्चा गोकर्ण बनोगे, नहीं गोकर्ण नहीं बन सकती। अभी तो आपको लगा गौ माता का पुत्र था, गोकर्ण था, लेकिन गोकर्ण क्या है? गोकर्ण का एग्जाम्पल उदाहरण क्यों दिया गया है? गो जो है आपकी इंद्रियां जो है उसे बोलते हैं गो, और कर्ण जो आपके कान है जिससे आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आप कथा श्रवण करके प्रत्येक इंद्रियों में उतार लीजिए, एक सच्चा गोकर्ण बनकर दिखाइए, तब हम जानेंगे कि आप 10 साल से भागवत कथा सुन रहे हैं। महाराज, भागवत कथा होती है व्यथा मिटाने के लिए, न कि बुराई करने के लिए। व्यास जी ने कथा किया, 2-4 चुटकुला नहीं सुनाया, भजन नहीं सुनाया, नचवाया नहीं। ऐसे कथा सुनने से कोई मतलब नहीं निकलता जी। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से बोले कि जो धुंधकारी है उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया। गोकर्ण जी जो है वो चले गए तीर्थ यात्रा में, धुंधकारी वेश्याओं को लाकर रख लिया घर में, अपनी माता की पिटाई कर दिया। माता ने अपना आत्महत्या कर लिया कुएं में कूदकर। पिताजी चले गए जंगल में। गोकर्ण जी ने उन्हें सुंदर उपदेश दे देते हैं कि पिताजी इस संसार में कुछ भी नहीं है, आप भगवान का भजन करो। उनके उपदेश के द्वारा वो जंगल में चले गए तपस्या करने। वहां उन्होंने 10वें स्कंध का पाठ किया और उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। भगवान के गोलोक धाम जाते हैं। उनकी सदगति हुई और धुंधली की दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि जो आत्मदेव जी थे ना जी, वो भगवान के भक्त थे, वो सुशील ब्राह्मण थे, प्रकांड विद्वान थे, थोड़े से पत्नी के कहने में चलते थे, लेकिन भोले भाले थे, भगवान का भजन करते थे, भक्ति करते थे, इसलिए उनकी सदगति हुई और धुंधली की दुर्गति होती है। बड़ा सुंदर भाव है। यदि आपको भी संतों का दर्शन हो तो आप उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका स्वागत करें, उनका पूजन करें और उनसे आप भी सुंदर शिक्षा लें कि आज संत का दर्शन हुआ, आत्मदेव जी को पुत्र प्राप्ति होने का उन्होंने वरदान दिया, फल दिया, लेकिन धुंधली खाती नहीं है। तो भी उन संत के दर्शन से, गोकर्ण जी के दर्शन से आज आत्मदेव की जिंदगी बन जाती है, गोलोक धाम को चले जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 मिनट का भजन है, उसको श्रवण करते हैं। देखिए, आप लोग भजन सुनते हैं, लेकिन भजन सुनते सुनते ये आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि जो रसिक इस भजन को बनाए हैं, एक एक शब्द उसमें लिखे हैं, उसमें रस भरे हुए हैं, वो किस भाव से भरे हैं, कहां से लाके भरे हैं। आपने सुना, आनंद लिया, उसके बाद उसको एक कान से सुने, एक कान से निकाल लिए। भजन को सुनकर अपने अंदर भी वैसा भाव लाओ, ये भजन में क्या रस भरे हुए, कौन रसिक कितने सुंदर सुंदर शब्द लाके इसमें भरे हुए हैं, कितना आनंद आ रहा है। सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसको सुनकर अपने जीवन में उतारो तब आनंद माना जाता है।